morning, you beautiful people. Welcome to the day 6 of the 5 a.m. challenge. Woo-hoo! Day 6, एक वीक कंप्लीट होने वाला है। 6 दिन तक 5 बजे उठे हैं हम। लाइफ में इतना लगातार सुबह सुबह कौन कौन जल्दी उठा है बताइए। किस किस को बहुत अच्छा लग रहा है? अमेजिंग। कातसूरबी जी, एकता जी, कृतिका जी, राजू जी, नेहा जी, मुस्कान जी, पूनम जी, शालिनी जी, मोनिका जी, नैना जी, साक्षी जी, रिया जी, अभिषेक जी, नीरव जी, सिमी जी, भरत जी, दीप्ति जी, पूजा जी, आकाश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई होप कि आज के सेशन के लिए आप एक्साइटेड होंगे, राइट? हाँ। सो दिव्या जी कह रही है सर मुझे, पहले बात तो मुझे अब सर मत बोलिए, मैं आपका फ्रेंड हूँ, सर कोच नहीं हूँ। तो दिव्या जी डी डी जी डी जे वी वाई ए डीजे व्या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, पर सर मुझे सेशन के बाद 30 मिनट बाद नींद आने लगती है, क्या मैं 30 मिनट का नैप ले सकती हूँ? सो आई विल रिकमेंड दैट सेशन के बाद एग्जैक्टली क्या करना है, सुबह उठ के एग्जैक्टली क्या करना है, ये सब हम सीखेंगे हमारे मॉर्निंग रूटीन में वीक 2। बट अभी के लिए आप बाहर जाइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप जर्नलिंग कीजिए। और अगर आपको छोटा सा नैप लेना है ना तो अलार्म लगा के नैप लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सो गए और सीधा 7 बजे उठे। 30 मिनट्स का नैप लेना है, ओके। अगर आपको ठीक लगता है करके देखिए। अगर आपको अच्छा फील हो 30 मिनट्स बाद तो आप लीजिए नैप, अलार्म लगा के लेके। वरना हम पूरा तरीके से सोचेंगे और जितना एनर्जी के साथ उठे हैं उतना ही ड्रेन आउट हो जाएंगे, ठीक है? सो इसी के साथ लेट मी जस्ट यस, सो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग प्रेयर करेंगे और इस मोमेंट में आएंगे। उससे पहले वीक 1 का हुडी जो है मैं बंद कर लेता हूँ, बस कुछ ही दिन के लिए है। क्लीनिंग होने वाली है, आज क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट? ग्रेट। सो calm your breath, relax your muscles, close your eyes, pay attention to your breathing. I will chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. You have to chant with me. Use your voice and chant with all your love. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. Keep your eyes closed. Pay attention to the silence, to the solitude, to the stillness. Pay attention at your breath. Rub your hands. Keep your eyes closed. Faster, faster. And take all this energy on you. Now you can open your eyes. So, मैं आपको कुछ पोल्स शेयर करता हूँ एंड आप उसको आंसर कीजिएगा. तो पहला पोल है ये आपकी स्क्रीन पे. हाय. So, how many of you were able to spend quality time with your family yesterday? Option number 1, yes, I had a great time with my family. Option number 2, no, I could not take out time yesterday. Option number 3, no, but I will start spending some time with my family. And I'm closing the poll in 3, 2, 1. Okay. And I'll share the result with you. So 76% लोगों ने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया. 8% लोगों ने कहा कि नहीं, मैं कल टाइम नहीं निकाल पाया. 16% लोग कह रहे हैं मैं नहीं निकाल पाया बट आज से मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा. तो वेरी गुड कि हम सब लोगों ने अपनी फैमिली के साथ, हमारी रूट्स के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है. क्योंकि कल के सेशन में हमने सीखा दैट the real key to happiness is not money, fame, power. It's the relationship with our parents, relationship with our roots. So, फेसबुक पे मैंने देखा कि काफी लोग एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप ये बताओ कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, अकेले रहता हूँ या दूर रहता हूँ तो मैं क्या करूँ? अब आप ये मत बोलना कि फोन कर लो, क्योंकि 8:30 पे तो हमको फोन छोड़ना था, है ना? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका तो बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है. इसका ये सोल्यूशन है कि आप 8 से 8:30 बजे कर लो या दिन में कभी भी कर लो. थोड़ा सा फोन को छोड़ने से पहले आप अपनी फैमिली से 30 मिनट टाइम स्पेंड कर लो. कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग यहाँ पे 1600 लोगों का रजिस्ट्रेशन आया है, तो 1600 लोगों का लाइफ का सिचुएशन अलग अलग है. हम आपको एक मैप दे सकते हैं, एक गाइड दे सकते हैं, पर रास्ता तो हमको खुद ही चुनना होगा, रास्ता तो हमको खुद ही बनाना होगा. हमारी लाइफ में अलग अलग टाइप की सिचुएशन है. अगर हम हर एक लाइफ की सिचुएशन के बेसिस पे सोल्यूशन देंगे तो वो ना लॉन्ग टर्म नहीं चलता. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सब कुछ नॉलेज लेते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करते हैं यार हमारी लाइफ में इस नॉलेज को कैसे फिट करें
इतना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे माइंड में होना चाहिए। तो आपको जो भी रूटीन बताया जा रहा है उसको आप अडैप्ट कीजिए, लीजिए और अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको अपने लिए कंफर्टेबल बनाइए कि आपको मुश्किल ना हो, एफर्ट ना लगे, आपको ऐसा ना लगे यार ये कितना स्ट्रिक्ट है, ये 8:30 7:30 9:30 व्हाट इज दिस, है ना? ये नहीं लगना चाहिए आपको, आपको अंदर से फील आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ ट्वीक करना है आप कर सकते हैं। तो आप नॉलेज को लीजिए, अप्लाई कीजिए कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, अगर आपको फायदा हो तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए और नहीं हो तो छोड़ दीजिए, सिंपल। बढ़ते हैं अपने अगले पोल पर। ये लीजिए, आर यू able to join the session on time? Option number 1, yes, I always join by 4:55 a.m. I just join on time by 5 a.m. I get late and join in the middle of the session. And we are closing poll in 3, 2, 1. So, ये लीजिए हमने शेयर किया। 58% लोग कह रहे हैं कि आई ऑलवेज जॉइन बाय 4:55 a.m. और just a sec, I feel that this is launching and relaunching again. But yeah, 58% लोगों ने कहा था that I always join. What's happening with these polls? I don't know. ओके, सो 58% लोगों ने कहा कि मैं टाइम पे ज्वाइन करता हूँ। बाकी सब लोगों ने बोला कि कुछ परसेंटेज ने कहा 16% मैं एकदम 5 बजे ज्वाइन करता हूँ और कुछ लोग बाकी लोगों ने कहा कि मैं सेशन के मिडिल में ज्वाइन करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि टाइम पे सेशन को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें सबको पता है। तो मुझे पता है कि आप ट्राई करते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस पोल इज पॉपिंग अप अगेन एंड अगेन। ओके, इग्नोर द पोल, आई फिगर इट आउट। सो मैं कह रहा था दैट हम सभी कोशिश करते हैं कि हम टाइम पे ज्वाइन करें, बट थोड़ा सा लेट हो जाता है ना? अलार्म लगाते हैं पर थोड़ा सा स्नूज कर देते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा और ट्राई कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप टाइम पे ज्वाइन करें, जिससे कि ये जो नॉलेज है आप स्टार्टिंग से एंड तक लेकर एब्सॉर्ब करके अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। आखिरी में से हम फर्स्ट हाफ में नॉलेज सेशन लेते हैं और ये नॉलेज ही है जो हमारी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा। सो उस नॉलेज को आप मिस मत कीजिए, ठीक है? तो सेशन को 4:55 पे ज्वाइन कर लीजिए, कीर्तन बजता है, आग बंद करके उसे एंजॉय करें, उसके बाद डांस होता है, उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो या, मूविंग ऑन टू थर्ड पोल। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाय, हैव यू अटेंडेड ऑल 5 सेशंस? बताइए। यस, ऑप्शन नंबर 1, यस, हैव अटेंडेड ऑल द सेशंस। ऑप्शन नंबर 2, मिस्ड 1 सेशन। ऑप्शन नंबर 3, मिस्ड 2 सेशंस। ऑप्शन नंबर 4, missed 3 session. Option number 5, missed 4 session. And option number 6, today is my first session. So, क्या है रिजल्ट? 76% लोग कह रहे हैं कि मैंने सारे सेशन अटेंड किए हैं। वेल डन। 16% लोगों कह रहे हैं मेरा एक सेशन छूट गया। 5% लोगों का 2 सेशन छूट गया। 3 सेशन 1% लोगों का छूटा है। 4 सेशन किसी के नहीं छूटे और आज कुछ लोगों का 1% लोगों का पहला सेशन है। सो उन 1% लोगों को वेलकम टू द 5 AM चैलेंज। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिसका भी एक सेशन छूट गया, 2 सेशन छूट गया, 3 सेशन छूट गया, इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट्स ओके। इट्स ओके कि आप स्टार्टिंग के सेशन नहीं ले पाए। इट्स ओके कि आप कोशिश करते हैं पर आप उठ नहीं पाए। अनटिल एंड अनलेस हमारे अंदर से वो विल है, इफ यू आर विलिंग टू अटेंड
this sessions if we are willing to be in the challenge but किसी वजह से हम नहीं उठ पाए या तो हमें आलस ज्यादा आ गया या फिर हम किसी काम में फंस गए या हम लेट सोए इट्स ओके आप बैटलफील्ड में तब तक है जब तक आपके अंदर विलिंगनेस है इस चैलेंज को कंप्लीट करने की सो आप चिंता मत कीजिए कि आप ये मत सोचिए कि यार मेरा ये सेशन छूट गया इट्स ओके but are you willing to complete the challenge? Are you willing to attend all the sessions, all the upcoming sessions? That is the question we should ask. So if that willness is not coming, then battle में हारने के chances बहुत ज़्यादा हैं. जब तक आप willingness है आपके अंदर और आपका सेशन मिस हो गया किसी वजह से आप बैटलफील्ड में हैं, आप इस चैलेंज में हैं. So don't worry. ओके इट्स अ जर्नी सबकी एक पर्सनल जर्नी है कोई उठ जाता है कोई नहीं उठ पाता है ना मेरे लिए भी कभी कभी बहुत मुश्किल होता है सुबह जल्दी उठना बट द पॉइंट इज मैं हमेशा सोचता हूँ कि इट्स ओके मैं कल पक्का उठूंगा और मैं उठ जाता हूँ सो इट्स ओके ओके सो लेट्स जंप ऑन टू आवर knowledge session. Are we ready? Are we excited? Just a sec. आप बताइए chat box में. Are we ready? Are we ready for the knowledge session? Okay, and so pay your attention. Pay absolute attention. अगले 30 मिनट तक आपको अपना attention divert नहीं करना. Got it? Thank you so much. So, quick recap. हमने सीखा किसी भी आदत को डालने के लिए हमको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है. पहला स्टेज है क्लीनिंग जिसमें हम अपना नाइट रूटीन फिक्स करते हैं. दूसरा स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम एक नया मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करते हैं. और तीसरा स्टेज है ग्रोथ जिसमें हम इस हैबिट को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं. अभी हम वीक 1 में है और आज वीक 1 का आखिरी दिन है 6th डे. और क्लीनिंग हमने सीखा कि क्लीनिंग कैसे हो सकती है अपना नाइट रूटीन फिक्स करके. नाइट रूटीन कैसे फिक्स करना है तीन सिंपल स्टेप्स हैं. पहला स्टेप अपने डिजिटल डिवाइसेस को ड्रॉप कर दीजिए. दूसरा स्टेप जल्दी सो जाइए. तीसरा स्टेप ईट लाइट बिफोर सनसेट और 1 ग्रेन मील लेना है. 7 बजे के बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है तो थोड़ा सा फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर नारियल की गिरी खा सकते हैं. और दूसरी चीज हमने सीखी कि नाइट रूटीन ठीक करने के साथ साथ हमको अपनी स्लीप की क्वालिटी पर भी वर्क करना है ना. तो उसको एनहेंस करने के लिए हमने सीखा हेल्दी नाइट रिचुअल्स. हमको रात में कुछ नाइट रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करनी, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे कि जो हमारी स्लीप की क्वालिटी है वो एनहेंस हो जाए. तो हमने कल क्या सीखा? कल हमने सीखा 2 में से पहला हेल्दी नाइट रिचुअल और वो था कि अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए. 8:30 से 9 8 साढ़े 8 से 9 बजे अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए. हमने जाना कि ऐसा क्यों करना चाहिए, बहुत ही डेप्थ में जाना और बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी. सो वी आर रेडी टू मूव ऑन टू अवर सेकेंड स्टेप, सेकेंड हेल्दी नाइट रिचुअल. क्या कोई गेस कर सकता है चैट बॉक्स में कि वो क्या है? बताइए. Gratitude, prayer, meditation, read books, forgiveness, journaling, time to self, spending time with yourself, yoga, prayer, bath, reflection, try to sleep, introspect, visualization, ice cream. शुभम जी, अगर आप आइसक्रीम खाकर सोएंगे तो फिर आप सुबह नहीं उठ पाएंगे. Affirmations, गायत्री जी कह रही हैं स्लीप, रिफ्लेक्शन, कंक्लूजन ऑफ द डे.
ये बहुत ही ब्यूटीफुल सजेशंस हैं एक्सेप्ट आइसक्रीम। तो आप जो भी कुछ कह रहे हैं, मेडिटेशन, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन दो ऐसी हेल्थी नाइट रिचुअल की हम बात कर रहे हैं जो ना बेस हैं, जो बेसिक हैं। मेडिटेशन हम सब लोग नहीं कर पाते, है ना? इसीलिए हम लोगों ने नाइट रिचुअल हमने इसे नाइट रिचुअल में ऐड नहीं किया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन पावरफुल नहीं है। आपके जितने सजेशन है वो सब इंपॉर्टेंट है, पर विद बिफोर दैट वी हैव टू क्रिएट अ बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस। एंड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा इन दो चीजों से। ये बेसिक है। उसके बाद जब ये दो चीज हमारे नाइट रिचुअल्स में आ जाएंगी, उसके बाद आप उसमें मेडिटेशन ऐड कीजिए और पावरफुल, उसमें आप ग्रैटिट्यूड ऐड कीजिए मोर पावरफुल, उसमें आप प्रेयर ऐड कीजिए मोर पावरफुल। ठीक है? सो सेकंड, आप सब लोगों ने गेस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है रीड अ बुक। एग्जैक्टली 9 से 9:30 बजे सोने से जस्ट पहले आपको बुक रीडिंग करनी है। पर अब सवाल ये है कि बुक रीडिंग करने से क्या होता है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड अ बुक? हाउ रीडिंग अ बुक एनहांसेस आवर स्लीप। बुक पढ़ने से हमारा स्लीप का क्वालिटी एनहांस कैसे होता है, चलिए समझते हैं। सो थ्रू आउट द डे वी रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अवर वर्कप्लेस, सोशल मीडिया, टेलीविजन, पीपल। हमारा जो पूरा दिन है, हम हमारा माइंड अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन हम अपने दिमाग में डालता है, हमारे माइंड में जाती है। कहाँ से? जो भी जहाँ पे भी हम वर्क करते हैं उसका जो कल्चर है, अ, उसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन जाती है। हमारा जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से कुछ इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है। जो टेलीविजन है, न्यूज चैनल है, टीवी सीरियल्स है, वेब सीरीज है, उसकी वजह से हमारे दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन जाती है। और लोगों की वजह से, जिन लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं, हमारे दोस्त, हमारे कलीग्स। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है तो ये दो तरीके की होती है। या तो ये होगी इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब, ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। या फिर कैसे, मतलब किस तरह की इंफॉर्मेशन? तो हमारा जो पूरा दिन होता है उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन लेते हैं, जैसे जिसकी वजह से हमारे माइंड में जेलिसी, हेट्रेड, एंगर, वायलेंस, कंपटीशन, इस तरह का इंफॉर्मेशन अगर हमारे दिमाग में जाता है तो हम उस इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब। ठीक है? दूसरी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है इंफॉर्मेशन टू पीस। जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं, हमारे वर्क कल्चर में हम ऐसे लोगों को फ्रेंड बनाते हैं, या हम सोशल मीडिया या फिर टीवी पर ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारी लाइफ में जॉय लेकर आती है, हैप्पीनेस लेकर आती है, प्यार लेकर आती है, तो उस इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन टू पीस। प्लीज पे अटेंशन। बहुत डिटेल में, डेप्थ में हम इस चीज को समझ रहे हैं। अगर आपने अभी मिस कर दिया तो लिंक टूट जाएगा। सो प्लीज पे अटेंशन, ओके? दो तरह की इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब, इंफॉर्मेशन टू पीस। अब ये जो इंफॉर्मेशन है पूरा दिन हमारे माइंड में जाती है और थॉट क्रिएट करती है। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है उसके बेसिस पे एक थॉट क्रिएट होता है। बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं बाय द वे। और ये थॉट अब हमको दो काइंड ऑफ मेंटल स्टेट पे डायरेक्ट करते हैं। ये जो हम थॉट्स हमारे माइंड में होते हैं, इससे हमारे माइंड को दो स्टेट मिल सकती है। अगर हमने पूरा दिन ऐसा इंफॉर्मेशन लिया है जो हमको डिस्टर्ब करता है, तो हमारा माइंड भी डिस्टर्ब स्टेट में होता है। और अगर हमने पूरा दिन ऐसा इंफॉर्मेशन लिया है जो हमको पीसफुल करता है, इंफॉर्मेशन टू पीस,
तो हमारा माइंड पीसफुल माइंड होता है। इतना सबको क्लियर है? ओके, सो ये दो तरीके के माइंड हम क्रिएट कर सकते हैं पूरा दिन में। और रात में अगर हम पीसफुल माइंड के साथ सोने जाते हैं तो हमारी जो स्लीप की डेप्थ है वो बढ़ जाती है, जो क्वालिटी है वो एनहेंस हो जाती है। और जब हम डिस्टर्ब्ड माइंड के साथ सोने जाते हैं तो हमें कैसी स्लीप मिलती है? डिस्टर्ब्ड स्लीप। हम सो नहीं पाते, इधर उधर हमारा दिमाग भागता रहता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन हमने कैसी इंफॉर्मेशन हमने पूरा दिन अब एब्जॉर्ब किया, रिसीव किया, बताइए चैट बॉक्स में। अब हमारा डिस्टर्ब्ड माइंड क्यों क्रिएट होता है? किस तरह का इंफॉर्मेशन? ओके, इंफॉर्मेशन टू पीस या फिर इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब? किस तरह? इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब। और इंफॉर्मेशन टू डिस्टर्ब में कैसा इंफॉर्मेशन आता है? वायलेंट, एंगर, हेट्रेड, जेलिसी। एग्जैक्टली। सो अभी इतना सबको क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। Nowadays we all have disturbed mind during nights. ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग रात तक हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ अवर डिस्टर्ब्ड लाइफस्टाइल। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब्ड है, पर इसमें हमारा गलती नहीं है। हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम सपोज कि हम ऐसे वर्क स्पेस में काम करते हैं जहाँ का कल्चर थोड़ा सा कंपटीशन है, जेलेसी है, एक दूसरे से टांग खींची जाती है ना। हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा ऐसा वर्क कल्चर। स्कूल में हमने देखा है कि एक दूसरे बहुत आज अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, देखा होगा कि यार एक दूसरे के बीच में गालियां अब्यूज करते हैं हम, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन ऑफ डिस्टरबेंस है ये हमारे दिमाग में जाती ही है, हम रोक नहीं पाते। कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल में एम्बेड हो चुका है। बट हमारा ये गलती नहीं है। It is hard to be peaceful in the world dominated by technology, hate, jealousy and competition. बहुत मुश्किल है पीसफुल स्टेट में रहना ऐसे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी, हेट, जेलिसी और कंपटीशन से भरा हुआ है। तो सवाल ये है कि पीसफुल स्लीप, पीसफुल माइंड कैसे डेवलप करें? हाउ टू हैव अ पीसफुल माइंड बिफोर स्लीप? सोने से पहले अपना माइंड को पीसफुल स्टेट में लेकर जाना है। कैसे? ऐसा हम क्या अपने डिस्टर्ब्ड माइंड के अंदर डालें? किस तरह का इंफॉर्मेशन डालें कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाए? बताइए चैट बॉक्स में। ये लीजिए चैट बॉक्स ऑन किया मैंने। किस तरह का इंफॉर्मेशन हम डालें कि हमारा डिस्टर्ब्ड माइंड एकदम से पीसफुल हो जाए? एग्जैक्टली, पीस, इंफॉर्मेशन टू पीस। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बोल रहे हैं, रीड अ बुक, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, प्रेयर, ये सब इंफॉर्मेशन टू पीस है। एग्जैक्टली ये जो भी आप बोल रहे हैं ना, पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव थॉट, फैमिली टाइम, ये सब क्या है? मोटिवेशनल रीडिंग, ये है ट्रस्ट टू गॉड। वेरी वेरी वेल सजेस्टेड। ये सब है इंफॉर्मेशन टू पीस। क्लियर है? तो जब हम इंफॉर्मेशन टू पीस, ऐसा इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमको पीसफुल स्टेट में लेकर जाता है, रात में जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड है उस टाइम पे, तो हमारा माइंड कैसा हो जाएगा? पीसफुल हो जाएगा। पीसफुल माइंड के साथ जब हम सोने जाएंगे तो हमारा स्लीप का जो डेप्थ है वो बढ़ जाएगा और हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप एनहेंस हो जाएगी। सिंपल। पर अब सवाल ये है कि इंफॉर्मेशन टू पीस है क्या? है ना? इंफॉर्मेशन टू पीस क्या है? बुक रीडिंग, जो हमारा सेकंड हेल्दी नाइट रिचुअल है। किताब पढ़ना। तो जब हम किताब पढ़ेंगे उससे हमको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी
जो हमको पीसफुल स्टेट में लेकर जाएगी, उससे हमारा माइंड पीसफुल होगा और हमारी जो स्लीप की डेप्थ है, क्वालिटी है, वो एनहेंस हो जाएगी। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ माइंड में, एकदम ये माइंड में मैंने आपके सामने रख दिया है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। What type of book do you read? बताइए चैट बॉक्स में। सवाल तो ये आ गया ना कि किस तरह की बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो आप बताइए आप किस तरह की बुक पढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प, होली बुक, स्पिरिचुअल, हॉरर। वेट, स्वप्निल जी हॉरर बुक पढ़ते हैं, गॉट इट। दिव्या जी स्पिरिचुअल, सेल्फ हेल्प, चंद्रिका जी रामायण, ट्विशा जी बोल रही हैं दैट वन मेक्स यू हैप्पी। अश्विनी जी मोटिवेशनल, सॉरी अश्विनी जी, हाँ मोटिवेशनल। श्रुतिका जी टेक्नोलॉजी, मनस्वी जी सेल्फ हेल्प बुक, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, सेल्फ हेल्प, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, हॉरर, एंटरप्रेन्योरशिप, और क्या था सेकंड वाला, टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्पिरिचुअल, मोस्ट टेक्निकल, मिस्ट्री, धन धन धनश्री, धनश्री जी कह रहे हैं मिस्ट्री, मिस्ट्री बुक। फिक्शन, सनी जी कह रहे हैं फिक्शन, रिया जी कह रही है फिक्शनल, भगवत गीता। संदीप जी कह रहे हैं लाइट ह्यूमर, एटॉमिक हैबिट, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, कॉमिक। श्रुति, श्रुति जी कह रही है कॉमिक। 538409A0 जी कह रहे हैं फनी, उनका नाम मेंशन नहीं है तो इस तरह लिखा हुआ है फनी। ये 7 कैटेगरी मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, ओके, ध्यान दीजिएगा। अरे रे रे, ऋषभ जी कह रहे हैं मर्डर मिस्ट्री, 8 मर्डर मिस्ट्री, बाइबल, सेल्फ हेल्प, योगांक, मोटिवेशन, माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल। रिम्पी जी कह रही है आई डोंट रीड। कोई बात नहीं रिंकी जी, आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको पूरा कन्विंस कर दूंगा कि क्यों हमें बुक पढ़नी चाहिए। आप सुनिए और फिर खुद डिसाइड करना। एथिकल, मोटिवेशन, द पावर ऑफ स्टार्टअप। सो गौरव जी कह रहे हैं कार्टून। सो ये जो कैटेगरीज हैं, हमको समझ आया कि हमारा जो बुक है उसका 2 तरीके का कैटेगरी है। पहला पहला कैटेगरी है यस, बुक्स टू डिस्टर्ब, ऐसी बुक जो हमको डिस्टर्ब करती हैं। और दूसरा तरीके का बुक, ऐसा बुक जो हमको पीस देती है ना। बुक्स में इंफॉर्मेशन होता है ना, तो बस सेम सेम कॉन्सेप्ट है। सो किस तरह की बुक्स हमको डिस्टर्ब करती है? स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, वायलेंट बुक्स, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बुक्स, और वो जो 8 कैटेगरीज जो मैंने चैट बॉक्स में पढ़ी, वो। जरूरी नहीं कि जब हम वायलेंट चीजें पढ़ते हैं, ऐसी वायलेंट चीजें पढ़ते हैं तभी हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, नहीं। रात में, रात की बात है, ये सिर्फ नाइट रूटीन की बात कर रहा हूं मैं। रात में जब हम कुछ बहुत हैप्पी, एक्साइटिंग, मिस्ट्री, स्टोरी, कॉमिक, कार्टून, इस तरह का बुक पढ़ते हैं, वो भी हमारे माइंड को ट्रिगर कर देता है, वो भी हमारे माइंड को डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। डिस्टरबेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव डिस्टरबेंस, नो नो, डिस्टरबेंस मतलब जो हमारा पीसफुल स्टेट है उसको ऊपर नीचे कर देता है। सो दोनों कैटेगरी की बुक आएंगी बुक्स टू डिस्टर्ब में। तो हमको इस तरह की बुक्स रात में नहीं पढ़नी। कुछ बुक्स हैं जो हमको पढ़नी ही नहीं चाहिए, जैसे वायलेंट बुक्स, ऐसी बुक्स जिसमें सेक्सुअल कंटेंट होता है, वो हमारे माइंड में उसी तरह का इंफॉर्मेशन फीड करता है और हम उसी तरीके से एक्ट करने लगते हैं। सो हमको किस तरह का बुक्स पढ़ना है? बुक्स टू पीस। कैसी बुक्स? सेल्फ हेल्प बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स। जिसको इंटरेस्ट नहीं है सेल्फ हेल्प स्पिरिचुअल में, ऐसी बुक चूज कीजिए जो आपको लाइफ के बारे में कुछ सिखाती है। जब जब हम लाइफ के बारे में कुछ सुनते हैं तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। आपको ये जो नॉलेज सेशन होता है हमारा 30 मिनट का, आपको
इसमें ऐसा एक्साइटमेंट ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि ये सच है, ये नॉलेज लाइफ के बारे में कुछ सिखा रही है और इसलिए हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाता है, इतना शांत कि हम सो जाते हैं। हम सेशन के बीच में हमें झपकी आ जाती है, होता है, सबके साथ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो हमें लाइफ के बारे में सिखाती है, वो हमको शांत कर देती है। जब मैं डांस करता हूँ मॉर्निंग में और एंड ऑफ द सेशन जब मैं फेसबुक पोस्ट दिखा रहा होता हूँ, तब किसी को नींद नहीं आता, एकदम से माइंड अटेंशन, अरे 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 कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। ये भी डिस्टरबेंस का ही पार्ट है। तो हमको ऐसी बुक्स से दूर रहना है रात में, जो हमको डिस्टर्ब्ड माइंड की तरफ ले जाती है, और ऐसी बुक्स को अडेप्ट करना है जो हमारे माइंड को पीसफुल करती है। मेरे मास्टर डॉक्टर संदीप सोनी जी कहते हैं, द बुक इज अवर मास्टर। बुक हमारे मास्टर के जैसे है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, और मेरे मास्टर कहते हैं कि जब आप डिमांड करोगे ना, जब आप भगवान से बोलोगे कि भगवान मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो, तो भगवान किसी ना किसी रूप में हमारी लाइफ में आते हैं और हमारी हेल्प करते हैं। किसी बुक के फॉर्म में आ सकते हैं, किसी वीडियो के फॉर्म में आ सकते हैं, किसी इंसान के फॉर्म में आ सकते हैं, पर हेल्प करने जरूर आते हैं। तो ये जो बुक्स हैं वो हमारे मास्टर के जैसी हैं। वी डोंट चूज द बुक चूजेस अस। हमें ऐसा लगता है कि बुक हमने चूज किया, नहीं नहीं नहीं, बुक ने हमें चूज किया, हमने बुक को चूज नहीं किया। अगर ये 5 AM क्लब बुक ने मुझको चूज नहीं किया होता और रॉबिन शर्मा जी मेरे मास्टर नहीं होते, तो क्या मैं इतना बड़ा सेशन कभी क्रिएट कर पाता? अरे ये मैं नहीं कर सकता यार, ये सब गॉड्स प्लान है, ये चीज हमको समझनी है। सो बुक्स हमारी लाइफ में खुद आती हैं, हमको बस एक डिमांड करना है। सबका बुक्स ऑफ चॉइस ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन what they want to solve in their lives. Books can solve anything and everything. So हमारा जो दूसरा हेल्दी नाइट रिचुअल है वो है रीड अ बुक। हमको आज बुक पढ़ने का वैल्यू आई होप कि आपको समझ आया होगा। 9 से 9:30 बजे सोने से जस्ट पहले फोन तो हमने छोड़ दिया ही, तो छोड़ दिया है ना। जब आप बुक पढ़ेंगे, लेके पढ़ेंगे जो आपके लाइफ के बारे में कुछ सिखा रही है, स्पिरिचुअल सेल्फ हेल्प, तो आप देखेंगे आपका दिमाग जो है वो बहुत शांत हो जाएगा और आप बहुत सेटिस्फैक्शन पे सोएंगे, बहुत पीसफुली सोएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्टर्ब माइंड हमने कन्वर्ट कर लिया पीसफुल माइंड में। सो मैं आपको माइंड मैप देता हूँ कि हमने अभी तक क्या सीखा। वीक 1 की क्लीनिंग में हमने सीखा कि हमारे क्लीनिंग करने के लिए, वो आदतें दूर भगाने के लिए जो हमको एक नई आदत फॉर्म करने से रोकती हैं, उसके लिए हमको 2 चीजें करनी है। पहली, फिक्सिंग अवर नाइट रूटीन। उसके लिए हमको डिवाइसेस छोड़ना है, जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, हल्का खाना है। दूसरा, हमने 2 नाइट रिचुअल्स सीखे। पहला, कल हमने सीखा स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, और आज हमने क्या सीखा बताइए चैट बॉक्स में। आज हमने सीखा रीड अ बुक। एग्जैक्टली, ये देखिए, जब हम ये सारे के सारे रूल्स फॉलो करेंगे, सारे के सारे रिचुअल्स और अपने नाइट रूटीन को फिक्स करेंगे, सारे के सारे आज का बदलाव हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारा क्लीनिंग डन। एग्जैक्टली, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना सब कुछ कनेक्ट हो गया ना लास्ट में। आज सारे दिन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ओके वेट, शौर्य जी कह रहे हैं कि मुझको डाउट है, प्लीज पूछिए शौर्य जी जल्दी से। Okay, 5 AM Club is a story form. So can I read at night? So बिल्कुल ये स्टोरी बुक है,
I totally agree. But you will realize that with time there are learnings. There are learnings and देखिए जिस हैबिट को हम डाल रहे हैं उसी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या वो आपको इंस्पायर नहीं करेगा, है ना? सुबह जल्दी उठने के लिए आपको इंस्पायर करेगी ये बुक। सो बिल्कुल आप 5 एम क्लब बुक पढ़ सकते हैं। सो आप ना वर्ड्स को मत पकड़िए, फीलिंग को पकड़िए। जो बुक आपको पढ़ने से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, आप खुद अवेयर रहिए। जब आप बुक पढ़िए, आपको लगा है कि मुझे शांति मिली है, तो आप उस बुक को पढ़िए। और अगर आपको लग रहा है अरे यार इसने तो नींद ही भगा दी, है ना? तो उस बुक को छोड़ दीजिए। डिसाइड योरसेल्फ, चूज योरसेल्फ। ओके, सो yay, we have completed our cleaning. Congratulations, and camera off हो गया मेरा। Perfect. And we are ready to move on to transformation. आज आपको सारा हैबिट इम्प्लीमेंट करना है जिससे कि मंडे से हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे बढ़ सके। Yes, exactly. So I normally read books to kid while sleeping. So which book to आप अनुआ जी, आप बुक को पढ़िए। अगर आपका माइंड पीसफुल होता है, आपको ना बुक पढ़ के समझ आ जाएगा कि यार ये पीसफुल स्टेट पे ले चक्कर जा रहे हैं, डिस्टर्ब स्टेट पे, वो बुक चूज कीजिए। ऑडिबल बुक, सनी जी बिल्कुल आप ऑडिबल बुक पढ़ सकते हैं। हमारे ईयर्स भी एक रिसीवर का काम करते हैं, तो पर आप फोन अगर यूज करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आप फ्लो कर जाए उसमें, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो अगर आप कॉन्शियसली बिल्कुल ऑडियो ऐसे लगा के पीसफुल स्टेट में आप सुन सकते हैं, बिल्कुल आप सुने, अगर आपका दिमाग पीसफुल स्टेट में जा रहा है तो। ओके, सो गाइस कल सेशन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या कल सेशन है, पर बिल्कुल कल सेशन है, कल संडे है और मैं आपको अभी बताऊंगा कि कल क्या होने वाला है। बट उससे पहले ये वी हैव टू सेलिब्रेट गाइस। आई मीन यार हमारा क्लीनिंग कंप्लीट हुआ है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है ना? बनता है। तो क्या आप सब लोग